वेलकम स्टूडेंट्स। मीन डेविएशन फाइंड करना है हमने इस ग्रुप डाटा का, और मॉड की मदद से जी फाइंड करना होगा। किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले मॉड के बारे में बात कर लेंगे जी कि मॉड अगर ग्रुप डाटा का हमने फाइंड करना है तो इसका एक हमारे पास जो तरीका है वो ये भी है कि हम मॉड जो है, जब हमारे पास क्लासेस जो है वो क्लास बाउंड्री की शेप में लिखी हूँ जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो फिर हम इस तरह से मॉड को फाइंड कर सकते हैं कि उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक, यानी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो मॉडल क्लास होगी। जैसे अगर हम इस डाटा के हवाले से देखें तो हमारे पास 12 जो है ये, यानी इस क्लास को जो कि 8 से लेकर 12 तक है, ये जो है ये हमारे पास मॉडल क्लास होगी। इसको मैं एम फॉर मॉडल क्लास लिख भी देता हूँ। और साथ ही अब फार्मूला को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लिखेंगे जी F2 यानी जो फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास आ रही है, और डिवाइड किया जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी 12 से, यानी इस क्लास से पहले जो क्लास थी जो कि 4 से 8 तक पहुंच रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जी 6, तो हम यहाँ पर F1 जो है वो 6 लिखेंगे। इसी तरह प्लस F2 और मल्टीप्लाई बाय इंटरवल जो कि हमारे पास क्या आ रहा है जी, जिसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जी मॉड का फार्मूला जो कि यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूज़ बताई कि आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है जी 8, ये बेसिकली होगी जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो 6 है, इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये जो हमारे पास है ये F1 है, और ये जो हमारे पास 7 है ये हमारे पास क्या है जी F2 है। और इसी तरीके से अगर हम इन वैल्यूज़ को इन फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो मॉड की वैल्यू आती है वो आएगी जी, इसका आंसर जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास मॉड का जो जवाब आ रहा है वो 10.154 आ रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम हर जो हमारे पास ग्रुप्स आ गए हैं उन ग्रुप्स की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इनको ऐड करेंगे, उनकी लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाएगा। इस तरीके से हम तमाम मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर तमाम मिड वैल्यूज से 1 बाय 1 मॉड का डिफरेंस लेंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं 2 का डिफरेंस लेता हूँ 10.154 से, तो ये मेरे पास आता है जी -8.154, ठीक। इसी तरीके से आप ये तमाम डिफरेंसेस जो हैं वो लेंगे और फिर इनका एब्सोल्यूट भी लेंगे, ठीक। और एब्सोल्यूट का यहाँ पे पर्पज़ यही है कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है और पॉजिटिव भी है, जिससे डेविएशन पे फ़र्क पड़ेगा। चूंकि नेगेटिव नंबर जब पॉजिटिव नंबर में ऐड होता है तो वो उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, लेकिन हमने टोटल डेविएशन के मकसद के लिए यहाँ पर डेविएशन फाइंड की, इसलिए हम इन्हें इनका एब्सोल्यूट लेंगे और फिर इन हर क्लास का जो एब्सोल्यूट में डेविएशन आया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उस क्लास की फ्रीक्वेंसी F से। और फिर इस तरीके से आपके पास जैसा फर्स्ट क्लास में अगर हम देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसको मल्टीप्लाई किया 8.154 से, हमारे पास जवाब आया 40.77। इस तरह तमाम क्लासेस के जो प्रोडक्ट है हमारे पास, या टोटल डेविएशन में कह सकता हूँ, टोटल डेविएशन जब हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद इन तमाम टोटल्स का भी एक टोटल किया जाएगा, यानी जिसको मैं फिर सम ऑफ F मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक। और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, अब हम अगर इसका एवरेज लेना चाहें तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है अगर आप देखें तो ये हमारे पास 30 है, ये हमारे पास है जी टोटल फ्रीक्वेंसी कुल तादाद। और जब हम मीन डेविएशन, चूंकि जैसा अरिथमेटिक मीन होता है बिल्कुल इसी तरह मीन डेविएशन भी एक हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है, तो इसमें हम टोटल डेविएशन हर ग्रुप की, यानी अपना इंडिविजुअल और फिर उनको तमाम को ऐड किया हमने, तो हमारे पास टोटल डेविएशन आ गया और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किससे जी, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये वैल्यू हमारे पास है जी 110.2, इसको डिवाइड करेंगे हम 30 से, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 3.673। तो ये एक और तरीका था मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ मॉड, जिसको आज हमने समझा।